मेरे प्यारे दर्शकों, सर्दियां आ गई हैं। क्या आप सभी ने अपने अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सी पोशाक बना ली है? अगर नहीं तो चलिए आज मेरे साथ बनाइए 2-in-1 पोशाक कान्हा जी के लिए, जिसमें हम 2 पार्ट बनाएंगे। ऊपर का पोंचू वाला पार्ट रहेगा और दूसरा वाला भाग हमारा नीचे का रहेगा, जो एक ही ड्रेस में बनेगा। तो चलिए देखेंगे आज हम कान्हा जी की 2-in-1 ड्रेस। इससे पहले मैं आपको कान्हा जी को ड्रेस पहना के बता देती हूँ कि किस प्रकार से इसे कान्हा जी को हम पहनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ये येलो और ग्रीन कलर की कान्हा जी की पोशाक बनाई हुई है, जिसे हम इस तरह से कान्हा जी को पहनाएंगे। ये ऊपर का भाग पोंचू पार्ट पहले ऐसे रखेंगे और यहाँ मैंने 2 टिच बटन लगाए हैं, वो बटन लगा देंगे। और अब हम नीचे के 2 टिच बटन पीछे के वाले भाग से अटैच करेंगे। तो ये देखिए, कान्हा जी हमारे पोशाक पहन चुके हैं। वेलकम टू फरिश्ता क्राफ्ट। ये चार्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लाल सफेद रंग की ऊन और 10 नंबर की सिलाइयों का निटिंग नीडल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लाल रंग लेंगे और फंदे डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ये देखिए, यहाँ हम एक नॉट लगाएंगे, गठान लगाएंगे। फिर से देखिए, ये गठान ऐसे खुल जानी चाहिए। जिस प्रकार हम क्रोशिया करते टाइम स्लिप नॉट बनाते हैं, ये वही गठान है। इसको ऐसे सिलाई में रख लेंगे और हमने जो अब 2 धागे छोड़े हैं, थोड़ा सा हिस्सा जो हमने छोड़ा था, उन 2 ऊन के धागों को ऐसे पकड़ेंगे। फिर से देखिए, इस प्रकार तर्जनी उंगली और अंगूठे में पकड़ेंगे धागे को और अंगूठे में से निकालेंगे, फिर तर्जनी उंगली में से निकालेंगे और अंगूठे का बल देंगे और एक फंदा बना लेंगे। ये बल दिया और फंदा बन गया। फिर से देखिए, अंगूठे में निकाला, फिर तर्जनी उंगली में इस प्रकार निकाला, फिर अंगूठे को ऊपर से लेके आए, एक बल दे दिया। तो ये आपका एक फंदा काउंट होगा। तो इस प्रकार हमें 9 फंदे डालने हैं। बहुत आसान है फ्रेंड्स फंदे डालना। बस एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आप भी आसानी से फंदे डाल पाएंगे। एक बार गिन लेंगे फंदों को। 3-3 के पेयर में है, ये 9 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई को लेते हुए अब हम बुनाई शुरू करेंगे। जो फंदे डाले हैं हमने जिस सिलाई में, उसको हमें उल्टा बुनना है। हमें उल्टी बुनाई करनी है। टेल यार्न को हाथ में पकड़ लिया मैंने, जिसमें मैंने फंदे डाले थे। इस प्रकार से और इस प्रकार से 2 प्रकार से हम बुनाई करते हैं। तो मैं ये ऐसे उंगली के ऊपर से लूंगी और ऐसे निकाल दूंगी इस फंदे को। जैसे हम क्रोशिया में यार्न ओवर बोलते हैं ना, तो ये देखिए, टेल यार्न को एक बार ऐसे बल दे दीजिए, 1-2 बार, जितनी बार आप उसको पक्का करना चाहते हैं तब तक। तो ये देखिए, ऐसे सिलाई से सिलाई में सिलाई को घुसाना है और इस प्रकार बल देना है और इस प्रकार फंदे डाले हुए हैं जिस सिलाई में, उसमें एक फंदा निकाल देना है। फिर से देखिए, टेल यार्न को ऐसे, जो छोटा सा आपका ऊन का धागा है, उसको ऐसे आगे लाएंगे। तर्जनी उंगली से इस प्रकार बल देंगे धागे का, ऊन के धागे का, और इस प्रकार नीचे से सिलाई को लाते हुए फंदे को निकाल लेंगे। तो ये आपकी उल्टी बुनाई हो रही है। इस प्रकार से आपको पहली सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है। सीधा उल्टा होता है ना सिलाई की बुनाई में। तो यहाँ हमने जो कास्ट ऑन हमने किए हैं, फंदे जो हमने डाले हैं,
उसको उल्टा उल्टा बुनना है। सारा डिजाइन हमारा उल्टा है। यहाँ हमें लाल रंग से 2 सिलाइयां बुननी है। पहले ये एक सिलाई बुनी जा रही है। पहली सिलाई है ये हमारी। ये 9 फंदे बुन लिए हैं उल्टे उल्टे। अब हम दूसरी सिलाई में भी पूरी सिलाई को उल्टा करके बुनेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं बार बार आपसे इसलिए बोलती हूँ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए, कि जिससे नए जो सीखने वाले दर्शक हैं उन्हें भी इनका लाभ मिलना चाहिए, जिससे वो नई चीजें बनाने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीजें ऐसी होती हैं, आप जितना बांटेंगे इनको उतना आपके लिए और हमारे लिए अच्छा है। अब हम यहाँ पर सफेद रंग का ऊन का गोला लेंगे और उसको इस प्रकार से जोड़ेंगे। अब हमने सफेद रंग का इस्तेमाल करके डिजाइन स्टार्ट करना है। देखिए, इस प्रकार धागे को ऊन के लाएंगे आगे और फिर से ये सिलाई उल्टी बुनेंगे। यहाँ हमें लाल रंग के ऊन के धागे को कट नहीं करना है। अब हम सफेद रंग से पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। ध्यान से देखें आप किस प्रकार मैं बुनाई कर रही हूं, उस प्रकार आपको उल्टा उल्टा बुनना है। जिस प्रकार हमने लाल रंग के धागे को बल देके आगे किया था 2-3 बार, इस प्रकार आपको अब सफेद धागे को भी बल देके 1-2 बार आगे कर लेना है, जिससे ये बुनाई में आ जाएगा और एक पक्कापन आ जाएगा। और फिर उसको आप कैंची से कट कर दीजिए। तो ये सिलाई भी हमने उल्टी उल्टी बनानी है। और अब यहाँ हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। सफेद रंग के धागे से जो दूसरी सिलाई बनाई जाएगी उसमें हम डिजाइन बनाएंगे और इस डिजाइन को आपको रिपीट करना है। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 3 फंदे आपको पीछे वाले फंदे छोड़ देने हैं। और अब हम धागे को आगे लाएंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टी बुनाई करेंगे। अपने 6 फंदे जो हमने बुने हैं उनको फिर से बुनेंगे। यहाँ हम सफेद वाले ऊन के धागे को कैंची से कट कर देंगे, जिसे हमने बल देके बुना था सिलाई में उसको। और अब हम फिर से सफेद रंग का इस्तेमाल करते हुए सीधी साइड अपने काम की बुनाई करेंगे उल्टी। तो यहाँ हम 3 फंदे बुनेंगे उल्टे और अब फिर पीछे के 3 फंदे फिर छोड़ देंगे। पहले 3 छोड़े फिर 3 छोड़ देंगे, तो 6 फंदे छूटे हमारे टोटल। अब हम उल्टी साइड से 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और फिर सीधी साइड आ जाएंगे। अब हमें सीधी साइड वाली साइड पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। यहाँ हमने कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है, पूरी सिलाई हमें उल्टी बुन जानी है। ये 3 फंदे बुन लिए और फिर ये 6 फंदे भी उल्टे बुन लेंगे। 3 4 5 6, तो ये पूरे 9 फंदे हो गए हमारे। अब हम सिलाई को उल्टी साइड, काम को उल्टी साइड करेंगे और सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ हम लाल रंग का
इस्तेमाल करेंगे और 2 सिलाई हमें लाल रंग से यहाँ बुननी है, जिससे धारियां बनेंगी। 1-2 सिलाई बना के मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नहीं पता धारी किसको कहते हैं तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। इस डिजाइन में हमें धारियां बनानी है। एक सिलाई और पूरी उल्टी बुनूंगी। फ्रेंड्स, ये पोंचू बना रहे हैं हम, तो पोंचू में धारियां बना रहे हैं। धारियां हमें यहाँ पर 9 बनानी है। अब देखिए सफेद रंग का इस्तेमाल करेंगे और फिर से हमारा डिजाइन शुरू होता है। यहाँ पर ये पोशाक हम 3 से 4 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो सफेद सिलाई पूरी उल्टी बुननी है हमें और सीधी साइड आके हमें डिजाइन डालना है। डिजाइन डालना कैसे है? सबसे पहले सीधी साइड आके हमें उल्टी सिलाई बुननी है और पीछे के 3 फंदे छोड़ देने हैं और अपने काम को पलट के धागे को आगे की साइड करके हमें फिर से उल्टा बुन लेना है। उल्टी साइड, फिर सीधी साइड आना है और फिर 3 फंदे छोड़ देने हैं। फिर उल्टी साइड धागे को पलटना है और फिर पूरा उल्टा बुन जाना है। फिर सीधी साइड में आना है और फिर आगे के 3 फंदे छोड़ देने हैं। तो इस प्रकार 3-3 के पेयर में हमें 3 बार फंदे छोड़ने हैं और फिर सीधी सिलाई हमको, जब हम सीधे साइड में आएंगे अपने काम के, वो सिलाई हमें सफेद वाली पूरी उल्टी बुन जानी है। सारी उल्टी सिलाइयों पे निर्भर है आपका डिजाइन। बस सिधाई जो आपका डिजाइन बनेगा वो उल्टे और सीधे का फर्क देखें आप। जो आप धागा नया वाला जोड़ेंगे वो आपको उल्टी साइड से जोड़ना है। बहुत आसान है ये डिजाइन बनाना। 3 नंबर कान्हा जी के लिए ये हम पोशाक बना रहे हैं। 9 फंदे हमने स्टार्टिंग में रखे। 9 धारियां बनानी है यहाँ हमें। धारियां मैं अभी आपको बताती हूँ। जो लाल रंग की 2 सिलाई हमने बनाई है वो धारी बोलते हैं उसे, या स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं वो हमें इस प्रकार लाल रंग से 9 बार बनानी है। तो यहाँ पर फिर मैं 2 सिलाई लाल रंग से बनाऊंगी और फिर सफेद सिलाई उल्टी बुनते हुए हमें डिजाइन बनाना है। तो इस प्रकार हमें आगे का जो पोंचू का पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा करते हुए, पोंचू को शेप देते हुए मैं आपसे आगे मिलती हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी 9 स्ट्रेट लाइंस लाल कलर से 9 धारियां बन चुकी हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए जो हमारी आखिरी की लाल धारी हमने 2 सिलाइयां जो हमने लाल रंग से बनाई हैं उसको हम इस प्रकार रखेंगे। सफेद वाले जो हमारे ऊन का धागा है उसको हम थोड़ा सा बल देते हुए आगे लाएंगे और लाल कलर से फिर से ऐसे उल्टा बुनेंगे एक फंदा और फिर दूसरा फंदा भी उल्टा बुन लेंगे। अब जो हमारा पीछे वाला फंदा है उसको आगे की ओर लाएंगे दूसरी सिलाई से और इसको ऐसे उसके ऊपर से ओवरलैप करके छोड़ देंगे। इस प्रकार फिर से हमें उल्टा फंदा बुनना है। बल देके सफेद वाले धागे को हमेशा आगे लाएंगे 3-4 बार। उल्टी बुनाई के बाद
जो पीछे वाला फंदा है उसको आगे की ओर लाके उसके ऊपर से गिरा देना है। तो इस प्रकार हमारे फंदे बंद होंगे ये। लास्ट में किस प्रकार आपको बंद करना है, एक गठान लगाते हुए वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए लास्ट का फंदा मैंने बुन लिया, पीछे वाले फंदे को आगे लाके गिरा दिया और इस प्रकार थोड़ा सा आप फंदे को ढीला छोड़ें और यहाँ पर ऊन को कट कर दीजिए और जो ये बची हुई ऊन है उसको इसमें से इस प्रकार निकाल लीजिए। तो ये आपकी गठान लग गई। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया पोंचू का। अब हम यहाँ पर मोटी वाली सुई में इस प्रकार जो बचा हुआ ऊन है उसको लेंगे और बैक साइड में काम के 2-4 बार उसको ऐसे निकाल लेंगे, जिससे ऊन छिप जाएगी और पक्की हो जाएगी, फिर कभी ये निकलेगी नहीं। तो ये देखिए पोंचू वाला भाग बन के हमारा तैयार है। इस प्रकार ये जो पीले रंग का पोंचू है, अगर मैं उससे मापती हूँ तो ये काफी छोटा है और ये देखिए 0 और 1 नंबर का जो मैंने पोंचू बनाया है कान्हा जी का, वो उससे भी छोटा है। ये देखिए है ना कितना क्यूट सा प्यारा सा। तो ये 3 साइज के हमारे यहाँ पर 2-in-1 ड्रेस बन रहे हैं, जिसमें से लाल और सफेद कलर से मैं आपको सिखा रही हूँ। अलग अलग साइज के हिसाब से बना के रखे हैं मैंने, यहाँ ऑर्डर के ड्रेसेस हैं ये मेरे। तो अब देखिए, अब हमको इस प्रकार से इक्वल पार्ट्स करने हैं। जो पोंचू का नीचे वाला साइड पार्ट है उसको हमें इस प्रकार रखना है। 3 धारियां यहाँ छोड़ेंगे और 3 धारियां इस साइड से छोड़ेंगे और बीच की जो 3 धारियां हैं उसमें हम फंदे लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से फंदे उठाएंगे हम सिलाई पे। ये देखिए लाल वाले रंग को हमने जो डिवाइड करके हमने 2 पार्ट आधे आधे फंदे छोड़े हैं और बीच वाला जो हमने सेंटर पार्ट लिया है उसमें हम इस प्रकार फंदे उठाएंगे। जितनी धारियां बनी हैं उतने फंदे आएंगे, ऑटोमेटिक उतने ही फंदे आते हैं। तो यहाँ हमने 9 सरियां बनाई हैं, 9 स्ट्रेट लाइन बनाई हैं लाल रंग से, तो हमारे फंदे भी उतने ही उठेंगे 9। तो ये तीन फंदे हमारे यहाँ पर उठ चुके हैं। इस प्रकार हमें फंदे उठाने हैं। अब ये हम चौथा फंदा उठाएंगे। उनका बल देना है सिलाई में और नीचे से उसको सिलाई में ले आना है। ये देखिए उनका बल देके जो बल दिया हुआ है उसको इस प्रकार से सिलाई में निकाल लेना है। आप अपने हाथों से करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। बिगनर्स इन्हें आसानी से बना सकते हैं। मेरी सारी चीजें मैं बिगनर्स के लिए ही सिखाती हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 फंदे हमने अपनी सिलाई पे उठा लिए हैं सेंटर पार्ट करके पोंचू का। नीचे से 2 पार्ट हुए ना पोंचू के, एक ऊपर वाला गले वाला भाग रहेगा और एक नीचे वाला पार्ट। तो हमने नीचे वाले पार्ट से 9 फंदे उठा लिए हैं और अब हम इन्हें उल्टा उल्टा बुनेंगे। 9 फंदों को इनकी बुनाई करेंगे उल्टी। तो 1-2 सिलाई बुनाई करके मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा नीचे वाला भाग बन रहा है, ये किस प्रकार से दिखाई देगा।
फ्रेंड्स, कान्हा जी का चार्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था। बीच में एक बार मैं और दिखा दूंगी आपको कान्हा जी का चार्ट। आप 0 से लेके 10 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं चार्ट के अनुसार। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये धारियां आएंगी। नीचे का पार्ट बन रहा है ये। तो ये हमने 20 धारियां बनानी है यहाँ पर उल्टी उल्टी, और अब हम इन धारियों को बंद कर देंगे। तो मैं साइज के लिए आपको बता रही थी, 0 नंबर का जो साइज है उसमें आपने 6 फंदे डालने हैं और 5 सरिये बनाने हैं, उसमें स्ट्रेट लाइंस आएंगी। और जो पीछे का ये जो पार्ट हमने बनाया है, जो बंद कर रहे हैं हम, वो 10 बार उल्टी सिलाइयां नीचे के पार्ट में बनेंगी। इस प्रकार 1 नंबर कान्हा जी के लिए 6 फंदे डलेंगे और 6 सरिये आएंगे और 12 नीचे का वाला भाग बनेगा। तो 2 नंबर कान्हा जी के लिए 6 फंदे, 7 सरिये, 16 नीचे का भाग। 3 नंबर कान्हा जी के लिए 9 फंदे, 8 सरिये, 20 नीचे का भाग। 4 नंबर कान्हा जी के लिए 9 फंदे, 9 स्ट्रेट लाइंस और 26 नीचे का भाग। 5 नंबर कान्हा जी के लिए 12 फंदे, 10 सरिये, 30 नीचे का भाग। 6 नंबर कान्हा जी के लिए 12, 11, 34। 7 नंबर कान्हा जी के लिए 15 सिलाइयां, 15 फंदे, 12 सरिये और 40 नीचे का भाग। 8 नंबर कान्हा जी के लिए 18, 13, 46। 9 नंबर कान्हा जी के लिए 21, 14, 54। 10 नंबर कान्हा जी के लिए 24, 15, 60। तो ये चार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसको आप कैप्चर कर लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिएगा। उससे आपको हर नंबर के साइज के हिसाब से कान्हा जी की पोशाक बनाने में आसानी होगी। तो ये देखिए, कान्हा जी की पोशाक बन चुकी है। बटन्स इस प्रकार लगाएंगे, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। बोल के नहीं बताए, दिखा के बता दिए हैं, तो उसको नोट करिएगा। और इस प्रकार हम कान्हा जी को पोशाक पहनाएंगे। ये ऊपर का पोंचू वाला पार्ट हम पहना चुके। अब हम जो नीचे वाला भाग है हमारा, जो 20 उल्टी सिलाइयां हमने बनाई थी आखिरी में, उसको इस प्रकार नीचे से हम कान्हा जी की टांगों में से निकालते हुए, जो हमने एक नीचे एक्स्ट्रा बटन लगाया है, जो मैं आपको दिखा चुकी हूं, उसमें हम फिक्स कर देंगे। तो ये हमारे कान्हा जी की 2-in-1 ड्रेस बनके तैयार है। इस प्रकार आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस सर्दी 2-in-1 ड्रेस बनाइए और अपने अपने कान्हा जी को पहनाइए। तो ये देखिए, हमारे प्यारे से नन्हे से कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं सफेद और लाल रंग की ड्रेस में। तो यहाँ 0 नंबर के कान्हा जी भी रखे हुए हैं मैंने पर्पल कलर की ड्रेस में। तो इस प्रकार से ड्रेस बनेगी आपकी। ये 3 साइज की ड्रेस मैंने बनाई है, जिसका साइज आप देख पा रहे होंगे। 0 से 1 नंबर का, 2 से 3 नंबर और 4 से 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेसेस हैं ये। जो ड्रेस बड़ी होगी, फंदे ज्यादा होंगे और स्ट्रेट लाइंस ज्यादा होंगी। जितनी स्ट्रेट लाइंस होंगी उतना आपको लोअर पार्ट रखना है। तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप वीडियो को शेयर करें, आप ड्रेस बनाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि किस रंग की ड्रेस आपने बनाई है अपने कान्हा जी के लिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टा पे हैं तो ड्रेसेस बना के जो मेरे द्वारा आप बनाना सीखते हैं, मुझको उसमें टैग भी करा करें, जिससे मुझे पता लगा करेगा कि आपने क्या चीज बनाई है और आपको कितनी पसंद आई है। कान्हा जी की पोशाक का चार्ट मैंने आपको दे दिया हुआ है। अब आप उसे देख के अपने कान्हा जी के पोशाक को बनाएं। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक आप सब अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं।
और सिलाइयों की बुनाई करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नीटिंग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट।